चलो देखो क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित के मान निकालिए, इवेल्यूट द फॉलोइंग। लिखा है क्या? लिखा है। देखो अब इसमें कुछ नहीं करना है अपने को अपन जो टेबल बनाते सीखे थे, याद है किसी को? याद है टेबल बनाते? कौन सी टेबल? एंगल वाली बनाई थी अपन ने। उसको निकाल के रखना, अभी अगर नहीं याद है तो सामने खोल के रखना, उसके बिना कुछ नहीं होगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा 3 मार्क्स में। कितने में? देखो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना। अगर जिसको टेबल नहीं याद है, अपन ने एक वीडियो डाल रखी है, मैंने काट के भी उसकी 8 मिनट वाली, वो देख लेना। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टेबल निकाल के रखना सभी अभी सामने। साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 और कोस 60। आवाज आ रही है ना? चलो देखो ध्यान से, यहाँ से 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। और 3 मार्क्स में इसलिए मैंने बोला था टेबल सीख लेना, क्योंकि टेबल 1 नंबर की 3 नंबर का यहाँ क्वेश्चन 4 नंबर बनेंगे ऐसे। ठीक है। देखो अब डायरेक्ट काम है टेबल का। देखो साइन 60 की वैल्यू कितनी है टेबल में? है। कोस 30 की देखो √3/2 है। साइन 30 देखोगे 1/2 और कोस 60 भी 1/2 है। देखो टेबल के बिना कुछ काम नहीं होगा। समझ गए कैसे देखना है वैल्यू? अरे वैल्यू देखना आ गई टेबल में, पक्की बात है। नहीं याद तो बताऊं क्या? नहीं बताओ। देखो ये साइन वाली लाइन है अपने पास। साइन अपने को कहां जाना है? 60 पे। तो देखो साइन ये पहुंच गया 60 पे, और 60 के नीचे कितना लिखा है? √3/2। समझ गया बात को? तो साइन 60 की वैल्यू अपन ने ऐसे लिखी, ये तो समझ जाओगे। देखो अब आगे इसको सोल्व करेंगे। देखो इंटू आमने सामने ही होता है क्या? लड़ाई हमेशा आमने सामने होती है। √3 का √3 में इंटू करो कितना आएगा? 2 2 जा कितना होगा? प्लस 1 इंटू 1 करोगे कितना आ जाएगा? 1 2 2 जा कितना होगा? कोई दिक्कत परेशानी किसी को? एलसीएम सेम ही का दोनों का 4 ही है, तो ऊपर वाले को जोड़ दे। 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4/4 कितना होता है? 4 1 जा 4। ठीक है। ये आईएमपी क्वेश्चन है, छपेगा वाला। लेकिन ध्यान रखना इसके लिए क्या जरूरी है? अपने को टेबल याद होना जरूरी है। जैसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन मिले आपको ये वाला एंगल वाला, तो आपको सबसे पहले काम क्या करना है? पीछे टेबल बना लो रफ में। ठीक है। हाँ हाँ ये नहीं। ठीक है सेकंड वाला। देख लो दूसरा क्वेश्चन, टेबल सामने रखना आपके। क्या लिखा है? 2tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। यही है क्या? देखो स्क्वायर देख के घबराना मत कि स्क्वायर का जो वैल्यू आई उसको स्क्वायर कर दो। समझ रहे बात को? जैसे देखो इधर यहाँ साइड में लिख दिया करो, tan 45 कितना होता है? 1। कोस 30 कितना होता है? 1/2 है क्या? और साइन 60 कितना होता है? 1/2 होता है क्या? अरे होता है। कुछ गलत तो नहीं लिखा है? लिखा है। ये √3/2 और ये भी √3/2। ठीक है। देखो अब रखते हैं वैल्यू। ये 2 पहले से लिखा हुआ है क्या इसमें? इंटू tan 45 की वैल्यू कितनी हो गई? और इस पे स्क्वायर लगा तो अपन स्क्वायर लगा देते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भाई साहब? चलो कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है? और इस पे क्या लगा देते हैं? माइनस। साइन 60 की वैल्यू कितनी है? देखो अगर ज्यादा समझदार हो आप तो ऐसे भी कर सकते हो, ये प्लस का है ये माइनस का है, हो जाएगा कैंसल। सेम है। 2 1 जा, ये आ गया आंसर। ठीक है। और अगर हाँ, और अगर ऐसे करना हो आपको सोल्व, अगर हमाली वाला काम, तो देखो ऐसा कर सकते हो। ये 1 का स्क्वायर 2 1 जा 2 होगा क्या? √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 3। 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 2 जा 4। इधर भी यही काम करोगे 3 और ये 4, और फिर काट देना, तो भी आंसर कितना आ जाएगा? 2। ये उस वाले क्वेश्चन से भी ज्यादा मोस्ट टाइम भी। हाँ छपेगा, प्रो है। हाँ समझ गए? ये चलो तीसरा क्या है क्वेश्चन?
cos 45, देखो ये टफ क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लेना। sec 30 और है cosec, यही है क्या? सही लिखा है? चलो देखना ध्यान, वैल्यू बताते ना। cos 45 1/√2 होता है क्या? 2 sec 32 2 अपॉन प्लस cosec 30 अपॉन में ऐसा 1 लिख सकते क्या अपन? कोई समस्या किसी को भाई साहब? वैल्यू रखी, कोई दिक्कत तो नहीं है वैल्यू में? तो चलो देखो, ऊपर तो अपने पास जो लिखा हुआ ऐसा कैसा लिख दिया अपन ने, इसको सोल्व कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 का √3 में करेंगे तो, और फिर √3 का 1 में करेंगे तो, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर, तो 4 कहाँ पहुंच जाएगा? टॉप पे पहुंच गया, ये आ गया √3। वाह, देखो भी पहुंचाता हूँ, अभी थोड़ी देर रुक जाएगा। आगे क्या लिखा है? हो गया। देखो √3 का ऊपर इंटू करोगे तो √3 आ जाएगा क्या? नीचे जब करोगे तो कुछ मत करो, ऐसे ही रहने दो। अगर और सरल करना है तो ये 2 कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से, तो ये 2√2 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? 1, और यहाँ बच जाएगा √3। देखो आंसर यहाँ तक नहीं, आंसर तो आगे भी है इसका रेशनलाइजेशन करने पर अगर यहाँ तक भी लिखते हो तो आप माना जाएगा आपका आंसर सही। समझ गए आपको? ओ हाँ, तो हम थोड़ी करते हैं, हम वाली आप ही करते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 4, ए इधर देखना। sin 30 प्लस tan 45, ये क्या? माइनस cosec 60, आगे आगे sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45, यही है। एक बार क्वेश्चन क्रॉस चेक कर लिया करो, गलत नहीं होना, तो बीच में जाके गलत होगा तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, चलो sin 30 कितना होता है? 1/√2, 2 या √2? चलो tan 45 1 होता है, माइनस cosec 60 कितना होता है? 2 अपॉन √3। हो गया। देखो यहाँ कुछ नहीं लिखा तो अपॉन 1 लगा सकते हैं क्या इसके? चलो नीचे वाली वैल्यू पुट करो। sec 30 कितना होता है? 2/√3 होता है क्या? चलो cos 60 कितना होता है? 1/2, और cot 45 1 अपॉन 1 लगा सकते हैं क्या? एक बार साइन चेक कर लेना। ये वाले सही है क्या? चल आगे देख। देखो इसको छोड़ दो, अभी ऊपर वाला सोल्व कर। देखो जब ऊपर वाला सोल्व करेंगे तो अपन इसका एलसीएम ये ले सकते हैं, 2√2 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 2√3 एलसीएम ले सकते हैं क्या? देखना आप ध्यान से, जैसे एलसीएम मेथड याद है सभी को? एलसीएम जैसे एलसीएम लेते हो तो नीचे वाले से क्या करते हैं अपन? डिवाइड। तो देखो इसको जब इससे डिवाइड करेंगे देखना ध्यान, 2√3 से किसको डिवाइड करेंगे? 2 से, तो 2 से 2 कट जाएगा क्या? क्या बचेगा? उसका ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई करना होता है, तो √3 का 1 में करोगे तो क्या हो जाएगा? समझ गया इतना? अब जब इससे डिवाइड करें, किससे? 1 से, तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा क्या? अब किससे डिवाइड करना? 1 से, तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा, और उसी का मल्टीप्लाई कहीं में करना अपने को? 1 में। तो 1 में जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखना पड़ेगा? कोई दिक्कत? अब किससे डिवाइड करना पड़ेगा अपने को? √3 से, तो √3 से √3 कट जाएगा, क्या बचेगा? और 2 का इंटू का में करना है, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा? समझ गए? ऊपर वाला पोर्शन खत्म। ऐसे ही नीचे भी देखो, नीचे एलसीएम 2√3 ले सकते हैं क्या? लिया? देखो फिर डिवाइड करते हैं, जब यहाँ डिवाइड करोगे तो √3 से √3 कट जाएगा, क्या बचेगा? 2 2 2 जा हो गया, प्लस इससे काय से डिवाइड करोगे? 2 से, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या? √3 का 1 में इंटू करोगे तो यहाँ 2√3 का 1 से डिवाइड करोगे तो पूरा 2√3, और इंटू 1 करेंगे तो 2√3। कोई दिक्कत किसी को? स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4। 4 कहाँ पहुंच जाएगी? सबसे ऊपर पहुंच जाएगी क्या? देखो इसको जोड़ सकते हैं क्या? एक और काम कर लेते हैं, ये कुछ नहीं लिखा, यहाँ 1 लिखा है क्या? यहाँ 1√3 और यहाँ 2√3, तो कितने √3 हो जाएंगे? 3√3, और ये क्या लिखा? माइनस का 4, और इसके अपॉन में लिखा है 2√3। कोई दिक्कत किसी को? सेम टू सेम यहाँ भी देखो यही लिखा है, या 1√3 है क्या? या 2√3, तो 1√3 और 2√3 कितने √3? 3√3, और प्लस में क्या लिखा है? और अपॉन में क्या लिखा है अपने पास? 2√3।
अब स्टेप बना लो इसको, 1 2 3 और ये 4। तो 4 कहाँ पहुंच जाएगी? 1 के पास। देखना ध्यान, ये 1 लिखा अपन ने, इसके पास कौन आ जाएगा? आ गया पे चौथा वाला। और दूसरे वाले के पास कौन आ जाएगा? तीसरा वाला। तो तीसरा ये है अपने पास, है क्या? इससे ये कट जाएगा क्या? बचा क्या अपने पास? 3√3 माइनस 4 अपॉन में 3√3 प्लस 4। देखो यहाँ तक भी आंसर लिखोगे तो चलेगा, यहाँ तक भी लिखोगे तो चलेगा। और अगर आगे करना है फिर इसका वही हर का परिमयीकरण जो अपन ने कल करा था, रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं? साइन चेंज करके दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं क्या? ये काम ठीक है। अभी यहीं तक नोट करो, इसको मैं कर देता हूँ फिर आगे। अगर लिखोगे यहाँ तक भी तो चलेगा। एमपी बोर्ड में हाँ गई। चलो लास्ट एक और क्वेश्चन इसमें देख लो, कर देते इसको भी। देखो इसको अगर आगे सोल्व करना है क्या, छोड़ो, ये आईएमपी क्वेश्चन है 5वां फिर से। हाँ 1 2 और 5 पांचों क्वेश्चन, मतलब 5 में से 3 आईएमपी है तुम्हारे लिए। वो पेपर बना देता तो बता देता कितना है। वो प्रदीप सर आएंगे कभी तो एक अलग बात है, जहूर सर हो तो कभी अलग बात है। चलो हो गया क्या? देखो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। क्या लगाने की? देखो नीचे क्या लिखा है, कितना होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मैंने बोला था अगर थीटा सेम होगा तो ही 1 होता है क्या? मतलब नीचे का तो काम ही खत्म हो गया, अपने को सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 कितना हो गया? समझ गए? मतलब नीचे का पोर्शन खत्म हो गया। 1 से किसी को डिवाइड करो वही वैल्यू आती, बस ऊपर वाला सोल्व करना। देखो 5 इंटू कोस 60 कितना होता है? 1/2 होता है क्या? और इस पे क्या लगाया अपन ने? क्योंकि स्क्वायर लिखा है। 4 इंटू सेक 30 की वैल्यू बताओ। 2/√3। और इस पे क्या लगाया? -1045 की वैल्यू कितनी होती है? ठीक है, नीचे 1 लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 1 लिखा हुआ, ठीक है, अपॉन में। ओके, और 1 से किसी को चीज को डिवाइड करोगे तो वही आ जाएगा, ये आ गया वही। चल देखना, ये 5 लिखा क्या? 1 का स्क्वायर कितना होगा? 5 1 जा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? आगे चलते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 4 जा कितना हो जाएगा? 16। और √3 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा? कोई दिक्कत किसी को? 1 का स्क्वायर कितना होगा? लिख सकते क्या अपॉन 1? अच्छा हंसता है। देखो इसका एलसीएम 4 3 जा 12 ले सकते क्या? क्या करोगे अब? 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 के टेबल में 12 कितनी बार आता है? आया 3। 3 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, प्लस 3 के टेबल में 12 कितनी बार आएगा? 4 6 जा, वेरी गुड, हो गया। 16 4 जा 64। 1 से डिवाइड करो कितना आएगा? 12। और 12 का इंटू अगर 1 में करोगे तो कोई दिक्कत किसी को भाई साहब? चलो ये प्लस कर दे क्या अपन डायरेक्ट? कर दे क्या? बहुत बड़े, ऐसा नहीं करता अपन। 15 में से 12 जाए कितने बचेंगे? कितना हो गया? 67/12। ये तो बोर्ड मास लगा ले, कुछ भी लगा ले तू। ए शक्तिमान, प्लस माइनस में बोर्ड मास नहीं लगता है, प्लस माइनस आगे पीछे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात देखो, इसका आंसर एकदम एग्जैक्ट आता है, जैसे अपन ने अभी 2 क्वेश्चन करे, दोनों क्वेश्चन का आंसर कैसे आया था? रूट में वीट में, इसलिए क्वेश्चन क्या हो जाता है? ठीक है, क्वालिटी। इधर इधर बादल आ गए क्या? ये 2-3 दिन की गंभीर बीमारी पकड़ ली इसने। ओ इसको गर्मी देनी पड़ेगी।